सात दीप नौ खंडों में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होय। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। चाहे भगवान ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव जी हो, बिना गुरु के किसी की मुक्ति नहीं है। इसलिए इस मृत्यु लोक पर आने के बाद हमें सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का जो दास। जैसे कि आपको लगातार ब्रज के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी ब्रज 84 कोस की मैं मार्ग पे हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। ब्रज 84 कोस के मार्ग पे मैं संतों के दर्शन कर रहा था यहाँ पर। तो आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि ब्रज 84 कोस में मैं आया हूँ श्री आशीर्वाद बालाजी धाम, एक आश्रम है। यहाँ पर मैं संतों के एक संत रहते हैं, उनके दर्शन करवाने आया हूँ और साथ साथ उनका महत्व है, उनसे सत्संग लेने की कोशिश करूँ। पहले तो मैं बाहर से आपको एक रूप में बाहर के दर्शन करवा देता हूँ। महाराज जी की धूणे के एक छोटी सी ये कुटिया बनी, अभी बन रहा है, मंदिर नवीनीकरण हो रहा है। और वो धूणा है, जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, वो धूणा है महाराज जी का। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा है। जय हो बाबा धूनी की। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में जय हो। राधे राधे। जय हो महाराज जी। जैसे कि सबसे पहले इस स्थान का क्या नाम है? जैसे कि 84 कोस परिक्रमा में ये स्थान आ रहा है। ये 84 कोस परिक्रमा में श्री आशीर्वाद बालाजी धाम ब्रिज परिक्रमा मार्ग है। डीग से 9 किलोमीटर जब चलोगे आदिबद्री की तरफ, तब श्री आशीर्वाद बालाजी धाम निर्माणाधीन, अभी ये निर्माण चल रहा है और ये बालाजी का मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा। आशीर्वाद बालाजी का। और संतों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आप सभी का सेवक बच्चा सुब्रन दास नागा, हल्के बाबा, त्यागी जी महाराज रसगन से, श्री श्री 1008 श्री चरणदास त्यागी जी महाराज रसगन हनुमान बगीचे से पधारे। बड़ी कृपा है इस मौके पर। और संतों के दर्शन से और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है और गुरुजनों के महत्व को लोग भुला चुके हैं। स्वार्थ के हिसाब से गुरुजनों का सेवन किया जा रहा है। ठीक है जी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप निस्वार्थ और अच्छे सद्भाव से गुरुजनों की सेवा करें, संतों की सेवा करें और गुरु पूर्णिमा पर गिरिराज जी के दर्शन करें, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने पधारें। और ब्रज भूमि में जब भी आप आएँ, श्री आशीर्वाद बालाजी धाम में आप लोगों का पूर्ण स्वागत है। आप सभी की सेवा की जाएगी, आप अवश्य पधारें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। चाहे भगवान ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव जी हो, बिना गुरु के किसी की मुक्ति नहीं है। इसलिए इस मृत्यु लोक पर आने के बाद हमें सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से हमें रास्ता दिखाई देता है। गुरु एक प्रकाश का नाम है। गुरु एक प्रकाश का नाम है। जो अंधेरे में प्रकाश कर दे वही गुरु है। और प्रकाश होने पर ही रास्ता दिखता है प्यारे हो, अंधेरे में कोई रास्ता नहीं सूझता। इसलिए ये मानव देह पाने के बाद कभी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए और अंधेरे से बाहर आने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग जो भी ना बना सके, अब तक गुरु नहीं बना सके, निगुरे, हमारी संतों में उसको कहते हैं निगुरा। और निगुरे का कोई मुक्ति नहीं है। निगुरे के हाथ से तो प्यारे हो दान भी पूरा नहीं लग पाता है। और उसका हाथ का जल भी पीना मूत्र के समान माना गया है। अपने यहाँ ब्रज भक्त तो निगरे के हाथ से, जिसके कंठी नहीं है उसके हाथ से हम लोग जल भी पान नहीं करते संत लोग। इसलिए सबसे पहला काम है मृत्यु लोक में आने के बाद और थोड़ा समझने के बाद, क्योंकि ये समझने का कार्य है प्यारे हो। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि पानी पीवे छान के और गुरु करे पहचान के। देख करके, सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए और गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु के द्वारा, जानकारी के द्वारा किया हुआ ही कार्य पूर्ण फल देता है। फल तो आएगा प्यारे,
पर बिना जानकारी के पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए और जानकारी कराने वाले को ही गुरु कहा जाता है। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने कहा गुरु जी को जानना चाहिए। रियल में गुरु जी की दीक्षा लेने से पहले आप उनके सानिध्य में जाइए, लेकिन सभी से एक गलती ना हो जाए, अगर गुरु धारण कर लिया उसके बाद जाने की कोशिश ही ना करें। मिस्टेक करेगी। उसके बाद अगर आप गुरु को जानने की कोशिश करें या दोष दिखता है तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो उसके पहले आप गुरु को जानना चाहो तो जान सकते हो। दीक्षा लेने के बाद आप गुरु को नहीं जान पाओगे। अगर उस दीक्षा लेने के बाद अगर आपको लालची गुरु दिखे तो ये समझ लेना 52 भगवान है। अगर गुस्से वाले दिखे परशुराम जी समझ लेना। अगर कहीं दिखता है कि रासलीला करता है तो कृष्ण जी ठाकुर जी समझ लेना। उस प्रकार भाव प्रकट कर लेना। अन्यथा ध्यान रखना, दीक्षा लेने के बाद दोष देखना आप अपने आप जीवन को नरक की तरफ लेके जाएंगे। तो पहले आप जरूर परखिए, दीक्षा लेने से पहले। दीक्षा लेने के बाद परख करने की गलती मत करना। महाराज एक छोटी सी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि जिसने जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा कैसा है, और जो इस मार्ग पे आया वही बता सकता है इस मार्ग का कैसा है। तो आप इस दीक्षा लियो, इस पूरे समाज को और 84 को ब्रज में हो, और ब्रज का तो कन कन का बात कहता हूँ मुक्ति मिलती है यहाँ कन में लौटने से। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा ये ब्रज में आने के बाद? ब्रज में आने के बाद सर्वप्रथम तो एक बात कहना चाहूँगा कि ब्रज में जिसको जन्म मिल गया, जिसको मेरे गोविंद ने से ब्रज भूमि में जन्म दे दिया, उससे कुछ भी नहीं रखा। सबसे पहली बात, क्योंकि 60,000 वर्ष ब्रह्मा ने तपस्या की कि झाड़ी बना दो, पत्थर बना दो, पर इस ब्रज में बना दो, वो भी उनको नहीं मिला। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आप सोचिए प्यारे हो, हम लोग कितनी तपस्या करके आए। हमारे गुरुओं का कितना आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, हमने कितना प्रेम इस भूमि से, इस कन्हैया से किया है, इस राधा रानी से किया है, जिसकी बदौलत आज हम इस ब्रज में जन्मे और ब्रज में ही सेवा करने का मौका हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए दिया। ये सेवा के ही माध्यम से प्यारे हो जीवन है। मनुष्य जीवन सिर्फ सेवा से ही सार्थक है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। और अगर जब हमने ये सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ आनंद मौज ये सब कुछ छोड़ करके हम लोग आप लोगों के पास से आ गए, तो फिर हम कठोर को करेंगे ना प्यारे। इसलिए हम हैं कौन? हमें सेवक। और सेवा के उद्देश्य से इस ब्रज भूमि में, इस परिक्रमा मार्ग में हम लोग विराजमान हैं। कोई भी आए उसकी हम सेवा करें, जन जन की सेवा का भाव। अच्छा, और आप इस दीक्षा लेने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आप इस मार्ग पे हो तो आपके इस जीवन का अनुभव? हमें नया जीवन प्राप्त हुआ। एक ऐसा महसूस हुआ कि नया जीवन, वो तो जीवन बिल्कुल पता ही नहीं क्या था। इसमें आने के बाद तो एक नया जीवन, गुरु की जिस दिन से कृपा हुई, हाथ रखा, उस दिन से तो अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। यहाँ आने पर ऐसे संतों की कृपा, ऐसे संतों के पास में बैठना, ये गुरु की तो आशीर्वाद है, उन्हीं की तो कृपा है। मैं तो कलयुग का कीड़ा था प्यारे हो, आज कहाँ बैठा दिया उसने। ये तो सब गुरु कर सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। सब कुछ गुरु है प्यारे हो। एक बार उतर के तो देखो उस रास्ते पर, बड़ी संत की कृपा होगी तो सब कुछ होगा। 7 दीप 9 खंडों में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके पर गुरु किए सब होय। करता करे वो भी ना कर सके, गुरु किए सब होय। गुरु वो चीज़ है, अगर ईश्वर रूठ गया तो प्यारे गुरु मना देंगे, ध्यान रखना। वो बता देंगे बेटा इस तरीके से गुरु मान जाएंगे। और गुरु रूठ गए तो फिर इस जीवन का कोई मोल नहीं है ना। गुरु रूठने पर तो भला ही नहीं है, फिर तो वो गया वो तो कहीं भी रहो। जिसका गुरु विमुख है उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम हमें गुरु पर ध्यान देना है। जिसका गुरु अच्छा होगा उसका सारा कार्य, जैसे कि गृहस्थ का मुखिया अच्छा होगा तो उसका परिवार अच्छा होगा। तो संत गुरु होगा, किसी अच्छा संत गुरु होगा हमारा, तो हमारा रास्ता सुलभ होगा, अच्छे लोगों में हमारा बैठना होगा, अच्छी क्रियाएं बनेंगी। तो इसलिए सबसे पहला कार्य है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद सर्वप्रथम गुरु बनाए, गुरु के बताए रास्ते पर चलें, अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छा पान करें, अच्छा खाएं, अच्छा विचार रखें, अच्छी बातें करें। ये कन्हैया की भूमि है। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य होते हैं उदय, तब इस भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है प्यारे, आने का। तो आप सोचिए, आप पूछ रहे हो कि आपको कैसा महसूस हुआ? प्यारे हम धन्य हो गए जो इस भूमि पर हमारे लिए जन्म मिला।
महाराज जी आपका गुरु स्थान कहाँ पर है? मेरा गुरु स्थान अयोध्या छोटी छावनी। महाराज श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी मेरे दादाजी हैं। उनके परम शिष्य श्री श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज समस्तपुर में अभी विराजमान हैं। वो मेरे सतगुरुदेव भगवान हैं। और बरसाना चतुर्भुज मंदिर से श्री महंत मनमोहन शरण जी मेरे अतीत हैं। उनके नीचे मैं नागा हूँ। मेरा नाम सुब्रन दास नागा हल्के बाबा के नाम से है। मैं सभी का सेवक हूँ और आप अवश्य पधारें, आपका सबका स्वागत है। महाराज जी जैसे दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे संतों की क्या होती है, इच्छा होती है भ्रमण करने की, आपने कभी ऐसे भ्रमण किया है? कहाँ मैंने भ्रमण किया है। मैं राजस्थान की भूमि पर, महाराष्ट्र की भूमि पर, गुजरात की भूमि पर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा खूब घुमाया हूँ गुरुजी ने मुझको। अच्छा। पर घुमाने के बाद एक प्रश्न पूछा था प्यारे क्या? कि बेटा इस जीवन का क्या मतलब है? हाँ, इस जीवन का मतलब क्या है? तो हम मोहवश और घूमने के बाद वो माला का रंग चढ़ा हुआ था प्यारे, इसलिए बोल दिया हमने गुरुजी भजन। तो गुरुजी ने हमको डांटा, अरे बेटा भजन तो जानवरों ने भी किया है, भजन तो पक्षियों ने भी किया है, कागभूषण। और देखो ना वो नरसिंह जी का इतिहास पढ़ो ना, उन्होंने भी किया है ना। इस मनुष्य जीवन का जो मिलना है वो सार्थक तब होगा जब हम सेवा करेंगे, मतलब सेवा प्रदान है। सबसे मेन चीज है इस मनुष्य देह को पाने के बाद सेवा करना। ये सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है। गैया के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं, प्रणाम करते हैं। मातेश्वरी है, विश्व की माँ है, सबकी माँ है। पर गैया का भाव उमड़ेगा तुमको देख करके, वो प्रेम करेगी तो उसके थनों से दूध निकलने लग जाएगा प्यारे। चाय बना के मानव ही देगा, सेवा मानव ही करेगा। 84 लाख योनियों का जो मेन ड्राइवर है उसको मानव कहा जाता है। नर नारायण, नर नारायण है, नारायण नर नहीं है प्यारे हो, नर नारायण है। नर पहले है उसके बाद नारायण। इसलिए गुरु तो पहले से प्रकट है प्यारे, गुरु तो पहले से प्रकट है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जो जैसे कि महाराज जी से हम सत्संग लेने की कोशिश की, आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताएं। जो भी भाई यहाँ आए ब्रज में इस स्थान पर जरूर आएँ और संतों की सेवा जीवन में अवश्य करें। कोशिश करें 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। हाँ, श्री कृष्ण लीला से सीखा कि मित्र के घर भी खाली नहीं जाना, विशेष तौर पे ध्यान रखना। हालांकि अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे अपने विचार थे ये। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सत भगवान, जय श्री राधे, जय श्री राधे।